नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो चला है जनहित का और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं किसानों के हुंकार की। प्रशासन ने वादा करके बातचीत का माहौल बना करके और आज किसानों को जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं किसानों की हुंकार की। सड़कों पर एक बार फिर किसानों की संघर्ष की गूंज सुनाई दे रही है। हजारों किसान ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण से निकलकर अपनी अहम मांगों को लेकर फिर से सड़क पर उतर आए हैं। मुख्य मांगों में बढ़ा हुआ मुआवजा, अधिकृत जमीन का 10% विकसित हिस्सा शामिल है। किसानों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे उनकी नाराजगी बढ़ गई है। किसान नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर कल सोमवार से ही अनिश्चितकालीन धरने पर थे, लेकिन पुलिस ने आज मंगलवार को यहां पर बैठे किसानों को हिरासत में ले लिया। इससे पहले प्रेरणा स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। इस बीच किसानों के आंदोलन की वजह से ग्रेटर नोएडा हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 95 स्थित दलित प्रेरणा स्थल पर धरने पर बैठे किसानों के बीच तब अचानक हड़कंप मच गया जब भारी संख्या में पहुंचे पुलिस बल ने धरना दे रहे किसानों को जबरन वहां से उठाकर हिरासत में ले लिया। किसानों को बस में भरकर गिरफ्तार कर लुक्सर जेल भेज दिया गया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। उनकी गाड़ियों को भी धरना स्थल से हटा दिया गया। आपको बता दें कि किसानों को भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 163 के उल्लंघन पर हिरासत में लिया गया है। उन्हें बसों में भरकर जिला जेल भेज दिया गया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि शहर में BNS की धारा 163 लागू की गई है और इसके उल्लंघन पर किसानों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सरकार की ओर से अधिग्रहित की गई जमीन पर उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रदेश के कई हिस्सों से आए किसानों ने कल सोमवार को दिल्ली कूच किया, लेकिन उन्हें नोएडा दिल्ली बॉर्डर से आगे नहीं जाने दिया गया। किसानों को नोएडा पुलिस ने दलित प्रेरणा स्थल से आगे बढ़ने नहीं दिया। वहीं बताया जा रहा है कि नोएडा प्राधिकरण में कुछ किसान घुस गए, जिन्हें पुलिस ने बाहर निकाला। हालांकि किसान दलित प्रेरणा स्थल के अंदर ही धरने पर बैठे हुए थे। रात होते होते बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंचे और वहीं पर डेरा जमा लिया। किसानों ने वहां पर लोगों के लिए खाना बनाने की व्यवस्था की और ठंड से बचने के लिए रजाई और कंबल आदि की व्यवस्था कराई। रात में किसानों ने रागनी गाकर और जोशीले भाषण के जरिए एक दूसरे का मनोबल बढ़ाया। वहीं किसानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस सांसद अमर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले वो सुनाते हैं आपको। वो तो किसान सही है। ये मोदी जी की सरकार, जो बीजेपी NDA की सरकार है, ये पहले तो कहा था कि हम 2022 तक इनकम डबल कर देंगे। फिर जब उन्होंने एजिटेशन किया 2019-20 में, फिर उनको उठवाने के लिए 21 में कहा कि नहीं, हम सारा कुछ ठीक कर देंगे, आप लोग चले जाइए, MSP का हम लॉ बना देंगे कमेटी बना के। वो नहीं किया। फिर वो फरवरी में उन्होंने किया तो तब उन पे गोलियां चलाई, शुक्रण हमारा नौजवान मर गया। तो कहने का मतलब ये किसी बात पे खड़े नहीं होते हैं। और अभी वो डल्लेवाल साहब बैठे थे कि मैं आमरण अनशन करूंगा, तो उनको अरेस्ट करके ले गए। और पंजाब सरकार बिल्कुल इनके इशारे पे काम करती है। दोनों सरकारें मिली हुई हैं। और इस बार जो पैडी की प्रोक्योरमेंट हुई है, 8 से 10% हर किसान को कट लगा है। कट का मतलब जो 100 रुपये अगर मिलना था तो उसमें 8 रुपये या 10 रुपये कम मिले हैं। वो कंपनसेट करें ये लोग उसको। किसान को क्यों सजा दे रहे हैं? अरे MSP का कानून तो क्या बनाना, प्रोक्योरमेंट नहीं अच्छी तरह करी है। तो एक बार फिर से किसानों का हल्ला बोल शुरू हुआ है। किसान सड़कों पर एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर दिखाई दे रहा है। किसानों की कई तरह की मांगे हैं। आपको बता दें किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP कानून रूप से गारंटी दी जाए, ये किसानों की प्रमुख मांग है। इसके अलावा सरकार किसानों का कर्जा माफ करे, ये भी किसानों की मांग में शामिल है। अगर किसानों की अगली मांग की बात करें तो भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ दिए जाने की मांग भी किसानों के द्वारा की जा रही है। सरकार खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन का प्रावधान करे, ये भी किसानों की प्रमुख मांगों में से एक है। तो कुल मिलाकर 10 बड़ी मांगे हैं। बिजली की दरों में बढ़ोतरी ना की जाए, किसानों की ये भी मांग है।
किसानों के खिलाफ थाने में दर्ज मामले जो दर्ज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। तो कुल मिलाकर 10 मांगों को किसानों ने रखा है। लखीमपुर खीरी हिंसा 2021 में पीड़ित किसानों को न्याय दिया जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को फिर से बहाल किया जाए। तो ये प्रमुख मांगे हैं किसानों की। इसके अलावा इस कानून से प्रभावित किसानों को 10% प्लॉट और 64.7% मुआवजा भी दिया जाए। पिछले आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा मिले। ये प्रमुख मांगे हैं किसानों की। न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी कानूनी रूप देने की किसानों की मांग की गई है। तो किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कल से ये किसानों का कूच दिल्ली के लिए रवाना हुआ, लेकिन उनको दलित प्रेरणा स्थल पर ही रोक दिया गया और दलित प्रेरणा स्थल पर ही किसान बड़ी संख्या में एकजुट हो गए। हालांकि किसानों ने एकजुट होकर दलित प्रेरणा स्थल को ही अपना धरना स्थल बनाने का प्रयास किया, लेकिन जो पुलिस है, पुलिस ने इस धरने को खत्म करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस की झड़प भी हुई है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। फिलहाल अशोक द्विवेदी जी संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप मिश्रा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत मिश्रा सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अन्नू पासवान कांग्रेस प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अजय भारद्वाज हमारे साथ किसान नेता कुछ ही देर में जुड़ेंगे। फिलहाल अशोक द्विवेदी आपके पास आएंगे। अभी की अगर बात की जाए, सैकड़ों की संख्या में जैसा कि जानकारी सामने आ रही है, किसानों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस और प्रशासन ने धारा 163 का हवाला दिया है। क्या रहा पूरा मामला, क्यों इनको हिरासत में लिया गया किसानों को, जबकि किसान दलित प्रेरणा स्थल पर धरना करने के लिए बैठे हुए थे? बिल्कुल मनोज, मैं आपको बता दूं जब किसानों ने यहाँ पे कल किसानों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था और दलित प्रेरणा स्थल पे ही रुकने का उनको आश्वासन दिया गया था। ये मैं आपको बता दूं, यमुना प्राधिकरण के मंत्री शैलेंद्र सिंह कल किसानों के बीच में आए थे, उनसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद में उनको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था कि 7 दिन तक आप लोग यहीं पर धरना दें, आर्थिक धरना दें, शांतिपूर्वक धरना दे। इसके बाद में आपको जो है बात हो रही है के आधार पे अधिनियम 2013 के तहत आप लोगों का मुआवजा दिया जाए मानी जाएगी। लेकिन जब किसान कल से यहाँ पे दलित प्रेरणा स्थल पे बैठे हुए थे, करीब भारी संख्या में, कल हजारों किसान थे, लेकिन आज जब किसान कुछ कम हुए वहां पे, तो पुलिस ने उसी चीज का फायदा उठाकर एकदम से पुलिस ने अपनी फोर्स बढ़ाई, पूरा दलित प्रेरणा स्थल को छावनी में तैनात कर दिया। तैनात करने के बाद में आज करीब 500 किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मनोज, निश्चित रूप से अशोक, अगर बात किया जाए लगभग कितनी संख्या में किसानों को हिरासत में अभी तक हिरासत में लिया गया है, और अब जबकि किसानों को हिरासत में लिया गया है, अन्य जो किसान उनकी प्रतिक्रिया किस तरीके के सामने आ रही है? किसान नेता राकेश टिकैत की भी वहां पहुंचने की संभावना जताई जा रही थी, उसके बारे में क्या अपडेट है? बिल्कुल, किसानों को जब धरना स्थल यहीं बनाने को दिया गया था दलित प्रेरणा स्थल पे, कि आप धरना स्थल यहीं पे अपना धरना करें और शांतिपूर्वक धरना करें, तो वहीं पे सुबह जो सूचना है कि किसान नेता राकेश टिकैत भी आज यहाँ पहुंचेंगे और किसानों से वार्ता करेंगे, इनकी महापंचायत में शामिल होंगे। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत आते उससे पहले ही पुलिस ने जो है इन किसानों पे कार्रवाई कर दी और करीब 500 से ज्यादा किसानों को जबरदस्ती, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जबरदस्ती उनको उठा के बस में धक्का मार करके उनको ले जाया गया। जबकि किसानों ने इसका विरोध भी किया, किसानों से झड़प भी हुई है, हाथापाई भी हुई है, लेकिन पुलिस इतनी ज्यादा थी कि किसानों की एक भी न चली और सभी किसानों को अरेस्ट कर लिया गया। बताया जा रहा है कि किसानों को तो पहले यहाँ से ये बोला था, पुलिस ने ये बोल करके लेके गई थी कि आपको हिरासत में लिया जा रहा है, पुलिस लाइन पहुंच के छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सूचना ये भी है कि उनको बड़ा मामला यह है कि अब किसान की आगे की रणनीति क्या होगी, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। मनोज, हाँ, निश्चित रूप से अशोक, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ प्रदीप मिश्रा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप मिश्रा जी के पास आएंगे। प्रदीप जी, जिस तरीके से किसानों का कल से हल्ला बोल शुरू हुआ है और ऐसे में अब
कल दलित प्रेरणा स्थल पर किसान एकजुट हुए और किसानों से जो उनको आश्वासन दिया गया कि मुख्य सचिव, यूपी के मुख्य सचिव से वार्ता की बात उनसे कही गई, लेकिन अचानक आज किसानों को हिरासत में ले लिया गया। क्यों ऐसा? जब किसान दलित प्रेरणा स्थल पर रुके हुए थे, फिर उनको हिरासत में क्यों लिया गया? और उनकी अगर जो मांगों की बात करें, 10 उनकी प्रमुख मांगे हैं, जिनमें कई ऐसी मांगे हैं जो जायज मांगे हैं। उनके विषय में क्या आपका मानना है? और जब अब किसानों को हिरासत में लिया गया है, अब किसान और भी उग्र नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ भाई साहब। जी प्रदीप जी, क्या आपने सवाल सुना? हाँ सुना थोड़ा सा भाई साहब। मैं बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा रास्ते में था और जो विषय था एक बार आप रिपीट कर दें जो आपका प्रश्न है। देखिए प्रदीप जी, जिस तरीके से कल यानी कि सोमवार से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था, लेकिन नोएडा पुलिस ने किसानों को दलित प्रेरणा स्थल पर ही रोक दिया था। बड़ी संख्या में किसान दलित प्रेरणा स्थल को ही धरना स्थल बना चुके थे और कल से बड़ी संख्या में किसान यहां मौजूद थे। लेकिन जब किसान वहां पर मौजूद थे, आज पुलिस ने अचानक उन किसानों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जबकि वार्ता करने की बात उनसे कही गई थी, मुख्य सचिव उनसे वार्ता करने वाले थे, लेकिन अचानक आज किसानों को हिरासत में ले लिया गया धारा 163 का उल्लंघन बताते हुए। और उनकी जो मांगे हैं, उन मांगों पर अभी वार्ता की बात कही जा रही थी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा अभी किसानों द्वारा जो है ये आंदोलन किया जा रहा है, ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ये सभी को अधिकार है। और हमारे किसान भाई जिन मांगों के लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, और आपने बताया कि जो है दलित प्रेरणा स्थल पे उनको रोका गया है। पहले ये लोग किसान भाई अपना जो है अपने प्रमुख मार्गों को अपना अड्डा बना रहे थे, तो ये हुआ कि लोगों को असुविधा ना हो, उनसे बातचीत करके प्रशासन के द्वारा दलित प्रेरणा स्थल पे रोका गया है। और हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, किसानों से संपर्क में है। जल्द से जल्द जो उनकी मांगे हैं, किसानों की जो मांगे हैं सचिव स्तर से, जैसे अभी आप पता चला है कि कल जो है इन लोगों को बताया गया है कि 1-2 दिन के अंदर सचिव स्तर की वार्ता कराई जाएगी और इनकी जो भी मांगे हैं वो सब पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। और जो भी प्रदीप जी, हो सकता है तस्वीरें आपने ना देखी हो, लेकिन आज की तस्वीरें हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किसानों को घसीटते हुए ये तस्वीरें हैं, किसानों को घसीटते हुए उनको गाड़ियों में भरकर उनको हिरासत जेल भेजा गया है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अन्नदाता है, कोई गुनहगार नहीं है। दलित प्रेरणा स्थल पर किसान एकजुट थे और उनको गाड़ियों में भरकर जेल में भेजा गया है। नहीं, ऐसी तस्वीरें जो है कष्टकारी हैं, मुझे भी पीड़ा है। ये ऐसी तस्वीरें कैसे आ रही हैं? पुलिस प्रशासन को मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे किसान भाइयों से हमारे प्रशासन अपना वार्ता कर रही है, तो उसी हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, हमारे किसान भाई किसी को असुविधा ना हो, और ये समुचित व्यवस्था करते हुए पुलिस प्रशासन इसको ध्यान में रखे। जो आप चित्र दिखा रहे हैं, ये फोटो जो है देख के मुझे भी पीड़ा है। ये कैसे, ये कहां से क्या चूक हो रही है, इस पे सरकार गंभीरता से इसको लेगी। निश्चित रूप से प्रदीप जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रजत मिश्रा जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं। रजत जी, आपका स्वागत है। रजत जी, किसानों को कल आश्वासन दिया गया कि उनसे वार्ता की जाएगी, सचिव स्तर की वार्ता की जाएगी, और किसानों ने प्रशासन की जो बात थी उसको मानते हुए दलित प्रेरणा स्थल को अपना ठिकाना बनाया। लेकिन आज किसानों को अचानक हिरासत में ले लिया गया, घसीटते हुए उनको गाड़ियों में भरा गया और उनको हिरासत में ले लिया गया। उनकी मांगे अभी वही की वही हैं, वार्ता अभी तक हुई नहीं है और आज अचानक किसानों को हिरासत में ले लिया गया। क्या कहेंगे आप? मानस जी, देखिए फिर से मैं वही बात कहूंगा कि ये कुछ नया नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जिस तरीके से पहले भी किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार किए इस सरकार ने, लगभग 500 से ऊपर किसानों की मृत्यु हुई थी।
ये तो घसीट रहे हैं, आप दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है किसानों को घसीट घसीट के पुलिस ले जा रही है। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो बहुत कष्टकारी है, लेकिन ये तो वो तो सरकार के इशारे पर ही रहा है ना ये काम। पुलिस अपनी मनमर्जी तो करती नहीं है, जो सरकार का इशारा होता है उसी इशारे पे जो है प्रताड़ना दी जाती है, जो भी वहाँ पे धरना दे रहा होता है शांतिपूर्वक। थोड़े दिन पहले अभी आयोग के सामने जिस तरीके से छात्रों के ऊपर जो है फोर्स लगाई गई, पुलिस नहीं, वहाँ पे जो है RCS लगाकर कुछ छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको खदेड़ा गया। तो ये हमारे समाज के जो है ये एक अन्नदाता है, दूसरा समाज के निर्माता होता है छात्र, उनके ऊपर जिस तरीके से पुलिस लगातार बर्बरता कर रही है ये बहुत ही निंदनीय है। किसानों की मांगे सरकार ने पहले भी नहीं मानी है, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, आंसू गैस के गोले लगाए हैं, उनके रास्ते में उनके जो है कांटे बिछा दिए गए हैं, किस तरीके से अत्याचार किया गया है ये किसी से छिपा नहीं है। और अब जब किसान अपनी भूमि अधिग्रहण के लिए जो है मांग कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर फिर से जो है वही अत्याचार कर रहे हैं। आखिर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आप अन्नदाता नहीं मानते, आप तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को खालिस्तानी बनाती है। अरे किसान खालिस्तानी है, नौजवान पाकिस्तानी है, आप क्या कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं? केवल आप कटेंगे आप हिंदू किसको मानते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी का केवल आप इसी को हिंदू मानते हैं, ना किसान हिंदू है ना जो छात्र हिंदू है। तो ये बहुत ही निंदनीय है, इस तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो किसान की मांग है बिल्कुल जायज है। इन्होंने पहले भी किसान MSP आज तक इन्होंने जो है लागू नहीं किया। आज कुछ मान लो किसान की जो है उनके साथ न्याय किया जाएगा। अन्नदाता है, आज पूरे हिंदुस्तान का अगर पेट भर रहा है तो वो अन्नदाता है, वो आज रोड पे है, आप इनकी मांगे मानिए। और वो अपनी जमीन का फिर मुआवजा मांग रहे हैं, गलत मांग नहीं कर रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना घाटी के अंदर में जो भी किसानों की जमीनें आ रही उसका उसी केंद्र सरकार दे, और उनके साथ जो है उनके साथ इस तरीके से अन्याय अत्याचार करने की बजाय उनके साथ न्याय करे। अन्यथा ये किसान है, ये अन्नदाता है, अगर पेट भर सकता है तो ये अपनी मांगे मनवाना भी जानता है, फिर से एक बड़ा आंदोलन जीत लेगा, लेकिन ये कतई उचित नहीं है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से रजत जी की आपके जो सवालों का जवाब ले लेते हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ प्रदीप मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अगर बात करें, रजत मिश्रा जी के ही आरोप नहीं है, किसानों के साथ किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। क्योंकि जो किसानों की मांगे हैं लंबे अरसे से कुछ मांगे हैं, जबकि अभी प्राधिकरण से जो किसानों की मुआवजे से जुड़ी और कई अन्य मांगे हैं, वो मांगे जब वो प्राधिकरण से वार्ता विफल हुई, फिर इन किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। अगर प्राधिकरण स्तर पर इनकी अगर बातें मान ली जाती, इनकी जो जायज मांगे थी वो मान ली जाती, तो इनको इस सर्दी के समय में बुआई का, किसानों की जो फसल की बुआई का समय चल रहा है उसके दौरान उनको दिल्ली कूच ना करना पड़ता। लेकिन किसानों को चूंकि दिल्ली कूच करना पड़ा, और अब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किसानों को जबरन घसीट कर उनको बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। प्रदीप मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये बता रहे हैं प्रकरण, हमारी मेरा सरकार बंद कर जी प्रदीप जी, हमारी सरकार इसके लिए, मैंने आपको बताया कि हमारी सरकार इसके लिए संवेदनशील है। अभी दीपावली के पूर्व 57 किसानों को प्राधिकरण के द्वारा कि 5% का जो विकसित भूमि है उसका मुआवजा देने का कार्य किया है। और जो भी किसानों की मांग है उस पे अभी मैंने आपको बताया है कि कल ही प्रशासन के माध्यम से उनको बोला गया है कि सचिव स्तर तक की वार्ता करा के और आपकी जो भी मांगे हैं उसको पूरा कराने का कार्य करेंगे। इसके लिए सरकार संवेदनशील है और हमारे किसान भाइयों के साथ कोई भी अहित नहीं होगा। जो भी उनकी मांगे हैं उस पर पुनर्विचार करते हुए सरकार उसको उनके हित में जो भी है वो फैसला करने का कार्य करेगी। बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन ऐसी कौन सी आफत, ऐसी कौन सी आपदा आ गई कि किसानों को इस तरीके से घसीट कर, ऐसे सर्दी के मौसम में उनको घसीटते हुए बसों में भरकर ले जाया जा रहा है? किसान अपराधी तो नहीं है, अपनी मांगों को लेकर वो सड़क पर है और दलित प्रेरणा स्थल पर ही वो मौजूद है, इंतजार कर रहा है कि प्रशासन से वार्ता हो। नहीं भाई साहब, देखिए प्रदर्शन जो भी है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर का विषय आता है। अगर आप पुलिस अधिकारी और उनसे बात करेंगे तो बताएंगे कि क्या समस्या रही होगी। और जो भी आप दृश्य दिखा रहे हैं उससे मुझे खुद खेद है कि ऐसे चित्र नहीं आने चाहिए। भाई आप किसी भी किसान भाई को आप ऐसे उठा के ले जा रहे हैं तो आप अगर उस प्रशासन और पुलिस प्रशासन से भी बात करेंगे कि ऐसा क्या रहा, और लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो सकता है मेरे हिसाब से। चलिए प्रदीप जी, अजय भारद्वाज जी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय जी से समझ लेते हैं। अजय जी,
आप लोगों के द्वारा कल दिल्ली कूच का ऐलान किया गया, उसके बाद प्रशासन ने वार्ता की बात रखी आप लोगों के सामने और दलित प्रेरणा स्थल को आप लोगों ने वो निर्धारित जगह बनाया जहां से आप लोग आंदोलन को आगे की रूपरेखा, आगे वार्ता होने तक वहीं से आप लोग आंदोलन करने की बात कह रहे थे। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि पुलिस वाले जो भी थे, पुलिसकर्मी, उनको किसानों को घसीटते हुए बसों में ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा उनको? ऐसा क्या आप लोगों ने किया? अनम्यूट कर लीजिए अजय जी। अजय जी अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए। अजय भारद्वाज जी अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच रही है। जी जी अजय जी। देखिए, ये एक मुद्दा जो है किसानों का, ये पिछली सरकार का मुद्दा है और जब से चलता आ रहा है, मुझे जानकारी है कि इस मुद्दे की जानकारी है। किसानों की समस्याएं हैं, किसान बिल्कुल दायरे में रहकर आंदोलन करें और सरकार भी किसानों के साथ है। ऐसा नहीं, आपने देखा होगा जब 3 बिल वाला मामला था, नरेंद्र मोदी जी ने कैसे वापसी लिया, और जब किसान दूसरे राजनीतिक हाथों में खेलना शुरू कर देते हैं तो वे बिल्कुल असामाजिक तरीके से, किसान जब आंदोलन करता है तो कुछ ना कुछ कानून को भी अपने दायरे में रहकर कार्रवाई करनी पड़ती है। और मैं कहना चाहूंगा, किसानों की समस्या जायज है, सरकार सुन रही है, सरकार कटिबद्ध है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, किसानों को लेकर बहुत गंभीर है। जहां तक मुआवजा की बात आप कर रहे हैं, मुआवजा किसानों को सदा ही 4 गुना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, चाहे हाईवे निकल रहे हो इतने सारे, चाहे और प्राधिकरण एक्वायर जमीन कर रहा हो। लेकिन जब दायरा तोड़कर किसानों के बीच में जब राजनीति शुरू कर देते हैं कुछ राजनीतिक दल, तब ऐसी कार्रवाई करने का प्रशासन कदम उठाता है। अन्यथा कभी किसान के अहित में सरकार नहीं रही। चाहे केंद्र की सरकार का इतिहास देख लो, चाहे प्रदेश की सरकार का देख लो, गरीब मजदूरों की सरकार है केंद्र में और प्रदेश में। चलिए अजय जी, ऐसा नहीं है कि किसानों का हित करेंगे। अजय जी, अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी से समझ लेते हैं, क्या ऐसी स्थिति बनी थी, क्या कोई राजनीतिक एलिमेंट इस प्रदर्शन या इस धरना स्थल पर पहुंचे थे? पुलिस ने किसानों को हिरासत में क्यों लिया? कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी, 163 का हवाला दिया पुलिस ने। अशोक जी। मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कोई राजनीतिक दल का कोई नेता किसानों के बीच में नहीं पहुंचा था, जबकि किसान जो है वहां पे शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। कल जरूर थोड़ा सा किसान जब रोड पे आए थे तो किसानों को प्रशासन द्वारा हटा के दलित पेड़ा पार्क में शिफ्ट किया गया था, कि जिससे रोड बाधित हो रही थी। और नोएडा में आपको भी मैंने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था कि यहाँ पे जगह जगह जाम की स्थिति बन गई थी, जिसको लेकर के जो उनसे वार्ता की तो उनको ये आश्वासन दिया गया कि आप लोगों की बातें जो है मुख्यमंत्री से बातें हो रही है, उनसे मीटिंग हो जाने के बाद में आप लोगों को निर्णय दिया जाएगा, तब तक कि आप लोग दलित पेड़ा पार्क पे बैठे। तो पुलिस और प्रशासन के द्वारा दलित पेड़ा पार्क के अंदर कर दिया गया था किसानों को। मनोज, अभी तक तो वहां पे कोई राजनीतिक पार्टी का नेता कोई नहीं पहुंचा था वहां पे। फिलहाल के लिए अभी जो किसान थे वो अपनी मांगे मांग रहे थे और अचानक से जो पुलिस ने कार्रवाई की है, ये कार्रवाई शायद किसानों को भी अंदेशा नहीं था कि हमारे पे ऐसी कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि किसान सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे थे और वहां पे शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। मनोज, निश्चित रूप से अशोक, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ कांग्रेस नेता, आपको बता दें कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अन्नू पासवान जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक ब्रेक का वक्त हो चला है और ब्रेक के बाद अन्नू पासवान जी के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आखिर किसानों को क्यों घसीटते हुए गाड़ियों में भरकर ले जाना पड़ा। एक ब्रेक ले रुकते हैं। हम बात कर रहे हैं किसानों की हुंकार की। हमारे साथ मेहमानों का एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है और सीधे चर्चा में शामिल करते हैं डॉक्टर अन्नू पासवान जी को। डॉक्टर अन्नू पासवान जी, जिस तरीके से कल किसानों का, बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उनको दलित प्रेरणा पार्क में रोक लिया और उनसे वार्ता की बात कही गई और दलित प्रेरणा जो पार्क है वहां पर पुलिस ने इन आंदोलनकारियों को शिफ्ट किया। आज की अगर बात की जाए, आज यहां से इन आंदोलनकारी किसानों को यहां से सीधा उठा के जेल ले जाया गया, उनको हिरासत में लिया गया।
और जबकि उनसे वार्ता की बात कही गई थी। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। मैं अभी ये जानना चाहूंगी कि आपके संवाददाता के पहले जो भाई साहब बात कर रहे थे जी, उनका डेजिग्नेशन क्या है? अभी आपने शायद उनका परिचय कराया था। अजय भारद्वाज जी हैं, वो किसान नेता हैं, अजय भारद्वाज जी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो मुझे ये बहुत सुन के अफसोस हुआ कि जहाँ पे हमारे भारत के किसान, हमारे भाई सर अपने हक लड़ाई के लिए सड़कों पे आज सरकार से भी लड़ने को तैयार हो गए, क्योंकि उनको उनका हक अधिकार नहीं मिला। इससे पहले वो 2 बार पहले भी आंदोलन पे बैठ चुके थे। इस सबसे पहले जब वो दिल्ली में बैठे थे तो वहां पे हमारे बहुत सारे किसान भाइयों की मौत तक हो गई थी, उन्होंने अपना शहादत दे दिया था। और उसके बाद जब दूसरी बार वो आंदोलन के लिए निकले थे तो उनके रातों में कील तक बिछा दी गई थी सरकार द्वारा। और आज ये भाई साहब किसान नेता जो अपने आप को कहते हैं, आज वो टेलीविजन पे बैठ के ये कह रहे हैं कि कई लोग राजनीतिक दलों से प्रेरित होकर ये काम करते हैं। तो मुझे लगता है इनका जो स्टेटमेंट है, आज अगर ये किसान भाई सुन लेंगे ना तो शायद उनको अपने आप में शर्म आएगी कि ऐसा भी कोई हमारे बीच का अपने आप किसान नेता कहता है, जो आज से इनके ही भाजपा के सांसद एक रही कंगना रावत जी, उन्होंने भी कहा था कि जो किसान नेता, जो किसान जो आंदोलन कर रहे थे वो पैसों पे बैठे थे। शायद ये लोग किसानों की मेहनत को पूछना भूल जाते हैं, जो अन्नदाता, जिसकी वजह से आज आप हम बैठ के यहाँ डिबेट कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, किसानों की जो मांग है सरकार उनसे सामने से बात क्यों नहीं करना चाहती है? अगर उनकी कोई भी ऐसी डिमांड है जो, और अभी भाई साहब कह रहे थे कि लोकतांत्रिक तरीके से अगर होगा तो भाई लोग पुलिस को कौन सी अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने धरना दिया वो भी सामने रखते। क्या वो लाठियों के साथ, क्या वो हथियारों के साथ, क्या वो ईटा पत्थर लेके आंदोलन कर रहे थे कि वो अलोकतांत्रिक हो गया? मैं जानना चाहती हूँ कि लोकतंत्र में और अलोकतंत्र में इनको क्या अंतर दिखाई देता है। दूसरी चीज, अभी ये कह रहे थे कि कई सारे राजनीतिक दल वहां पे घुसे हुए थे जो मुंह खराब कर रहे। अभी आप ही के रिपोर्टर ने कहा कि कोई राजनीतिक दल वहां पे उपस्थित नहीं था। मतलब ये अपने आप को किसान नेता भी कहते हैं और उल्टे सीधे बयानबाजी भी बैठ के यहाँ करते हैं। या तो 2 ही चीज सही हो सकती है, या तो भाई ये किसान नेता जो अपने कथित किसान नेता कह रहे हैं, या तो ये सत्य बोल रहे हैं, या तो आपके रिपोर्टर सत्य बोल रहे हैं। तो यहाँ पे तो यही बातें हो गई ना कि एक जगह किसान भाई लिटरेरी में सड़कों में मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो अपने किसान नेता कहते हैं बैठ के टेलीविजन पे उनकी मेहनत को गाली देने का काम करते हैं। सबसे पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए। दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि लगातार 2 बार से जो हमारे किसान भाई एमएसपी की गारंटी के लिए लड़ रहे, क्यों भाजपा उनको गारंटी नहीं देना चाहती है? क्यों उनको वो कानून का हक अधिकार नहीं देना चाहती? क्यों उनका वो कर्ज माफ नहीं करना चाहती है? उनके सही मुआवजे उनको नहीं देना चाहती है? उनको क्या समस्या हो रही है भाजपा को? वो अपनी समस्याएं भी गिना दे। हमारे किसान भाइयों का दिल तो इतना बड़ा है कि अगर भाजपा मजबूर हो रही है कि वो किसानों को ये सब नहीं सुविधा दे सकती, तो शायद किसान भाई भी मान जाए। मगर दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के लोग किसानों से बात नहीं करना चाहते, वो डर रहे हैं इनसे बात करने से। इनको वोट भी चाहिए और किसानों से बात भी नहीं करनी है, और बात ना करना पड़े उसके लिए बार बार पुलिस का सहारा ले रहे हैं। आप जिस तरीके से आप लोग के माध्यम से जो चित्र हमें दिखाया जा रहा है वो वाकई बहुत ही निंदनीय है। हमारे जो अन्नदाता है उनके साथ ये सुलूक कतई नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा सुलूक नहीं कर सकता। और अभी हमारे कथाकथित जो किसान नेता कह रहे हैं कि ये पिछली सरकार के ये सारे मुद्दे, भाई साहब आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि पिछली सरकार के मुद्दे कौन से थे और आज के मुद्दे कौन है। पिछली सरकार में कभी भी किसान आंदोलन इतने बड़े स्तर पे नहीं हुआ जितने बड़े स्तर पे 3 बार। ये तीसरी बार है कि किसान भाई आंदोलनरत होने पे मजबूर हो गए भाजपा सरकार में। तो जो आंदोलन करता है वो मजबूर होता है, जो ठंडी बरसात गर्मी में अपने परिवार को ताक पे रख के, अपने आप को ताक पे रख के जो सड़कों पर उतरता है ना, वो मजबूर होता है। और ऐसे लोग जो अपने आप को बंद कमरे में बंद करके और कहते हैं मैं किसान नेता हूँ, और वहीं पे किसानों को गाली देने का भी काम कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा तो अपने आप को एक बार आकलन करना चाहिए, अपने आप का मूल्यांकन करना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं और आप उन किसानों के लिए कह रहे हैं। किसानों को, अनु जी आते हैं आपके पास। अनु जी आपकी बात आ गई। अनु जी, किसानों को गाली कोई नहीं दे रहा है। पिछले आंदोलन की अगर बात करें तो पिछले किसान आंदोलन के दौरान कई चरणों में सरकार ने किसानों से वार्ता की। प्रधानमंत्री
को आखिरकार किसानों के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने कानून वापस लिया। कई सारी जो किसानों की जायज मांगे थी वो मानी गई। हालांकि ये नहीं है कि किसानों की मांगों को मान नहीं रहा है कोई, तानाशाही चल रही है, ऐसा मैं ऐसा नहीं मानूंगा। लेकिन फिलहाल जो घटनाक्रम है उसमें जो किसानों की मांगे हैं उन मांगों को जरूर सुना जाना चाहिए। किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय जी। अजय जी, तमाम आरोप आपके ऊपर अन्नू जी ने लगाए हैं कि आप किसान नेता हैं और किसानों की पैरवी नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने धारा 163 का भी हवाला दिया है। मैं अन्नू जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कांग्रेस का पहला काम है आरोप लगाना जी। 70 साल देश में राज करने के बाद में गरीब किसान की गरीबी हटाओ का नारा कभी याद नहीं आया कांग्रेस को। और जो 70 साल अन्नू जी आगे आपके पास, अन्नू जी आप सुन लीजिए, अजय जी ने आपको सुना है, अजय जी ने आपको सुना, आप भी सुन लीजिए, अभी जवाब दे दीजिएगा। आपके पास, आपको पूरा समय देंगे। अन्नू जी आपके पास आते हैं, अन्नू जी आपके पास आते हैं, आप बीच में इंटरप्ट मत करिए। बहुत लोगों ने देखा सबसे पहले तो आप अपने आप किसान नेता का बोलिए और आप उसी भाजपा का नेता बोलिए जो यहाँ पे बैठ के भी सब जो किसानों की मेहनत को उटपटांग बातें बोलने का काम कर रहा है। चलिए आरोपों का जवाब ले लीजिए अन्नू जी। अन्नू जी आपने तमाम आरोप लगाए, जवाब तो ले लीजिए। आपने खुद ये सब कहा है, आपको कैसे पता है कि वहाँ पे राजनीतिक दल से प्रेरित होकर कोई किसान बैठा? हमको ये बताइए। अन्नू जी आप बोलने नहीं देंगी दूसरे को। आप सुनिए अजय जी कह क्या रहे हैं, सुन लीजिए, उसके बाद आपको पूरा समय मिलेगा। आप आराम से जवाब दीजिएगा, आप आराम से जवाब दीजिएगा। आपकी बारी में अजय जी ने खूब सुना आपको, अब आप चुप हो जाइए। देश में दंगा करना चाहती किसानों को शुरू से बलगलाना काम कर रही है। अली बाबा 40 चोर की भूमिका निभाई कांग्रेस। क्या कहना चाहते हैं हमारे किसान भाई? अली बाबा 40 चोर की भूमिका आप क्या कहना चाहते हैं? किसान भाइयों के पास नहीं है कि उनको बरगलाने पे किसान भाई ना बारिश देख रही, ना धूप देख रही और सड़कों पर उतर जा रही है। 11 वर्ष का एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना, सैकड़ों समस्याओं का निस्तारण देश में किया है। अंदाजा भी है, आपको अंदाजा भी, आप अपने किसान नेता आप अपने किसान नेता बोलते हैं। आंकलन करिए, मूल्यांकन करिए, आप क्या आपको कांग्रेस पार्टी को 70 साल राज के किसान गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही किसान कांग्रेस। और मैं कहना चाहूंगा गरीब का चलिए अजय जी आपके पास आते हैं, अन्नू जी आपके पास भी आते हैं। हमारे साथ रजत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता। रजत जी, बहुत देर से आप मुस्कुरा रहे हैं। अजय जी को आपने बखूबी सुना और अन्नू जी को भी सुना। आप क्या कहेंगे? आप किसान नेता अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने चूंकि किसानों की बात कही और उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का जो है वो पुलिस पालन कर रही थी, उसको करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? किसान भी साथ है कि बीजेपी के? अजय जी आते हैं आपके पास, रजत जी को बोलने दीजिए। भाई आप दोनों लोग आप दोनों लोग ही डिबेट करते रहेंगे तो बाकी लोगों का नंबर नहीं आएगा। अन्नू जी चुप हो जाइए। अजय जी आपके पास आते हैं, रजत जी आप अपनी बात रखिए। किसान खेती हाथ से करता हूं, मैं जानता किसानों का दर्द जानता हूं अच्छी तरह। अगर आप दर्द जान रहे हो ना तो आप इस तरह की बकवास। चलिए अन्नू जी और अजय जी की आवाज को म्यूट किया जाए। रजत जी आप अपनी बात रखिए। 70 साल में नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी जी, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में योगी जी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है अजय जी, आ गई आपकी बात। रजत जी को भी सुन लीजिए, वो भी रजत जी को सुन लीजिए। जी रजत जी, सरकार ने बहुत गरीबों का उद्धार किया। अडानी अरे अन्नू जी आप अडानी अंबानी से आगे नहीं बढ़ रही हैं। आप अडानी अंबानी से आगे नहीं बढ़ रही हैं। भाई चर्चा को दूसरे दिशा मत ले जाइए। हम किसानों की बात कर रहे हैं, आप अंबानी अडानी पे ले जा रही हैं। आप सुनना ही नहीं चाहती हैं। आप अपने आप किसान नेता बोल भाई रहे हैं। ये मंच पॉलिटिकल मंच नहीं है। अन्नू जी कृपया आप सुनिए, आप रजत जी को सुन लीजिए। रजत जी, बर्दाश्त नहीं हो रहा। 13 करोड़ किसानों को जाते हैं खाते में किसान। अजय जी ठीक है, आप सारा सब कुछ सरकार ने आपके लिए किया है, आप किसान नेता हैं। आपके पास आते हैं, थोड़ा रजत जी को भी सुन लीजिए, वो भी किसानों की बात करने वाले हैं। जी रजत जी। मनोज जी देखिए, किसानों का जो आंदोलन है ये कोई नई बात नहीं है। 2020 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2 आंदोलन हो गए, 3 हो गए। मैंने बताया कि 700 किसानों, लगभग 700 किसानों की जो वहां पे हत्या हुई जी। उसके अलावा जो आत्महत्या का रेट है वो अलग है, रेशियो।
तो 700 किसानों की जो हत्या हुई है वो भाजपा सरकार द्वारा ही तो हुई है ना। वहां पे गोली चलाई किसानों के ऊपर, तो वो हमारे अन्नदाता थे या कुछ आतंकवादी थे जो उनके ऊपर गोली चलाई गई। और मैं फिर से मैं भी यही बात कहूंगा कि जो अजय भारद्वाज जी हैं उनके टाइटल के नीचे आप जो है भाजपा प्रवक्ता लिख दीजिए, बिल्कुल सही है। उनके नीचे भाजपा प्रवक्ता, जिस तरीके से वो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की यहाँ पे जो है तारीफ कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है किसानों के ऊपर किस तरीके से इन्होंने अत्याचार किया है। और ये आप भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मीडिया साथी हमारे बैठे हुए हैं, हमारे और पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, क्या किसान आंदोलन किसी से छिपा हुआ है? किस तरीके से उनके ऊपर बर्बरता की गई? क्या एमएसपी अभी तक लागू हो गया है? और अभी भी अगर कल किसानों ने जो किए, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से धरना हो रहा था, लोकतांत्रिक। उससे मैं अजय जी से तो जो है मैं ज्यादा सहमत हो जाऊंगा प्रदीप मिश्रा जी से, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि लोकतांत्रिक ढंग से वो अपना जो है प्रदर्शन कर रहे थे, उनको हक है, और बिल्कुल उनको हक है और लोकतांत्रिक। लेकिन जो पुलिस ने वहां पे कांड किया है तो बिल्कुल प्रशासन के कहने पे किया होगा, तो वहां पे शासन होगा उसके कहने पे किया होगा। पुलिस इस तरीके से वहां पे कार्रवाई कर रही है, किसानों को किस तरीके से घसीट के लेके जा रही है, ये बहुत ही नहीं है, ये बिल्कुल वहां पे नहीं होना चाहिए। तो आपसे मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इसको संज्ञान में ले, सरकार की तरफ से कोई वहां पे आए, वहां पे किसानों की बात सुने कि वो किस तरीके से भूमि अधिग्रहण वहां पे उनका कर रहा है। भाई किसानों की जमीन है, उनके बाप दादाओं की जमीन होती है, उसका मूल्य उचित मूल्य देने में उनको क्या समस्या आ रही है? आप अधिग्रहण कर रहे हैं तो अधिग्रहण का मूल्य दीजिए। हम देखते हैं कि हाईवे निकलता है, वहां पे किसी नेता का कोई मिलने वाला है, आप उसको जो है कई गुना मूल्य दे देते हैं। ऐसे मैं यहाँ पे नाम नहीं दूंगा, लेकिन ऐसे में बहुत से केस ऐसे हैं जहाँ पे जो है जितना तय होता है उससे ज्यादा जो है उनको फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों को दे देते हैं, जहाँ पे हाईवे निकलेगा या कोई भी जो है विकास का काम होता है। तो आप किसानों के अन्नदाता के ही आप हक मारने में लगे हुए, ना आप उनको एमएसपी देंगे, ना उनके जो है आप भूमि अधिग्रहण का सही मुआवजा देंगे। तो आप उनकी बात मानिए, उनको उचित मूल्य दीजिए। और मैं फिर से एक बार हमारे जो किसान नेता यहाँ पे बैठा है, मैं उनसे कहूंगा कि नरम दिल करके आपके साथी, आपके भाई, आपके लोग वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आपसे करबद्ध निवेदन है कृपया उनके पक्ष में बोलिए। सरकार की जो है दलाली, सरकार के जो है यहाँ पे आप उनके तरफ से यहाँ पे बयानबाजी मत करिए। आप नहीं, ये ऐसे शब्द नहीं, रजत जी, ऐसे शब्द नहीं। दलाली दरअसल किसी की तारीफ कर देना, ये मैं इस शब्द को नहीं मानूंगा। फिलहाल रजत जी आपके पास आते हैं, बीजेपी नेता प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रदीप जी, अगर किसानों की मांग की अगर बात करें, रजत जी नहीं होंगे जी, कल तो टिप्पणी नहीं करेंगे आप बताइए कि उन्होंने नरेंद्र मोदी ने ठीक है, किसानों को भी तक आप यहाँ पे आप किसान नेता आप तो कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। किसान का बेटा हूँ, किसान नेता नहीं, किसान का बेटा हूँ। नहीं तो आप कैसे किसान नेता हैं जो आप अपने भाइयों का साथ में देकर के सरकार? अरे किसान का बेटा हूँ, किसान खेती खुद करता हूँ, किसान मालूम करने लगे। अगर होते तो आप सबसे आगे वहां पे उनके साथ बैठे होते, यहाँ पे बैठ करके आप बात कर रहे जी। आपको मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, आपका वर्जन चल रहा है। आप एसी कमरे में बैठ करके जो है टीवी चला करके आप जो है आप सरकार जो है आप उनको जो वहाँ पे बेचारे किसानों पर सारी सुविधा सरकार ने बहुत पैसा दे रखा किसानों को। किसान खुशहाल है देश का, एसी में नहीं, किसान एसी कार में ही चलता है। आप अपनी मेहनत से किसान किसान जा रहे हैं आंदोलन करने, इनका 90% मुआवजा सरकार दे चुकी है। ये तो आपकी सरकार का झेल रहे हैं, आपकी सरकार का कृत्य झेल रहे हैं हम लोग। ये आपकी सरकार की समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। आपकी खेती करने से जो है हिंदुस्तान का पेट भर रहा है। सरकारों का जो ये जो कृत्य है कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी को हमें झेलना पड़ रहा है। सरकार कर रही है इस काम को। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो चल रहा है धरना में सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। वो गलत तरीका है जो तरीके से। चलिए निश्चित रूप से अजय जी आपके पास आते हैं। अजय जी से अभी सवाल हम जरूर करेंगे कि किसानों की जो ये मांगे हैं, अगर किसान खुशहाल है, सब कुछ मिल रहा है किसान को, तो आखिर किसान सड़कों पर क्यों है? रजत मिश्रा जी आपके पास आते हैं, उससे पहले प्रदीप मिश्रा जी के पास जाते हैं। प्रदीप मिश्रा जी, किसान प्राधिकरण से उसकी वार्ता विफल होती है, फिर किसान सड़कों पर आता है। कई जायज जो किसानों की मांगे हैं, जैसे कि उनकी जमीन ले ली जाती है, किसान भूमिहीन हो जा रहा है। अब किसानों को जो जमीन, जो उस पेपर पर उनको लिख के दिया गया कि जमीन उनको दी जाएगी, आवास के लिए जमीन दी जाएगी, वो जमीन उनको नहीं मिल पा रही है। जो प्रतिशत उनको तय किया गया था वो प्रतिशत उनको नहीं मिल पा रहा है। और तमाम चीजें हैं जो दिक्कतें किसानों को हो रही हैं। उसके अलावा तमाम और अन्य मांगे हैं किसानों की। इन मांगों को किसान लंबे समय से मांगता चला आ रहा है, और जब उसकी मांग पूरी नहीं हो रही है तब मजबूर होकर किसान सड़कों पर उतरा है। क्या सरकार
वार्ता कर, अभी वार्ता की बात कही जा रही है, वार्ता कर, अब प्राधिकरण से उनकी वार्ता विफल हो गई है, क्या सरकार जो है उस संवेदनशीलता अपनाएगी और इन किसानों का जो दर्द है, उनकी पीड़ा है, उनको सुनेगी? जी मनोज जी, मैं पूर्व में अभी आपको बताया कि हमारी सरकार जो है संवेदनशील सरकार है। हम हमारे किसान भाई, अन्नदाता भाई के हित का फैसला होगा, उनके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। जो भी उनकी मांगे हैं, जो भी उनकी भूमि अधिग्रहण की जा रही है, उसके 4 गुना मुआवजा देने का कार्य सरकार कर रही है। और दूसरा जो उनकी मांगे हैं 67 पॉइंट कुछ % की आप बात कर रहे हैं, इतना अतिरिक्त उनको मुआवजा चाहिए, प्लस 10% विकसित भूमि का वो मुआवजा चाह रहे हैं। तो जो भी हैं, जो बातें हैं, अगर प्राधिकरण के माध्यम से कुछ किसानों को, जैसे अभी हमने प्राधिकरण में संपर्क किया तो बताया कि 57 लोगों को दिवाली के पूर्व में बुला के 5% विकसित भूमि का मुआवजा देने का कार्य किए थे जी। तो जहां भी कोई अगर कमी है, किसानों की जो मांगे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी मांगों को रखें और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। मैं नहीं कहता कि उसमें कौन सी पार्टी घुस गई क्या है, जो भी देखिए, प्रदर्शन करना, मांगे करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सभी का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसका ध्यान में रखते हुए जो भी संगठन इस आंदोलन में लगी हुई है, मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूंगा, शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर सरकार से संवाद करते हुए आगे का जो भी निर्णय आएगा इनके हित का होगा। सरकार संवेदनशील सरकार है, मोदी सरकार और योगी की सरकार, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। हम लोग अन्नदाताओं के लिए कितनी स्कीमें अभी लाए, पूर्व की सरकारें, अभी डॉक्टर अन्नू जी बोल रही थी, आप अपना आकलन कर लीजिए 70 वर्षों में आपकी सरकारों ने किसान के लिए क्या किया है। अभी जब से हमारी मोदी की सरकार आई, हम लोग 2000 रुपये तिमाही देने का कार्य कर रहे हैं और एमएसपी, कितनी फसलों पे एमएसपी लाने का कार्य किए। जो भी मांगे हैं वो सब पूर्ण की जाएंगी, सरकार संवाद करेगी, एक मधुर संवाद करते हुए जो भी इसका निष्कर्ष निकलेगा उनके पक्ष में निर्णय आएगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं। चलिए, निश्चित रूप से आपके सवाल का जवाब अन्नू जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले अजय भारद्वाज जी के पास आएंगे। अजय भारद्वाज जी, आपने कहा कि किसान खुशहाल है, मैं मानता हूं किसान खुशहाल है और किसानों की आवाज जो है वो सरकार तक पहुंच रही है, समय समय पर सरकार वार्ता भी कर रही है, सम्मान निधि मिल रही है, तमाम जो योजनाओं का लाभ किसानों को जरूर मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान पीड़ित है, तभी तो वो सड़कों पर उतरा है। जो किसान की पीड़ा है, जो किसान की मांग है, उन मांगों को लेकर आप लोग किसानों के लिए क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? मनोज जी, मेरी आप बात गंभीरता पूर्वक सुनिए जी। तब से हमारी सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, कि हम किसानों की आय दुगनी करने का काम करेंगे। उस पर लगातार हमारे रिसर्च हो रहे हैं, लगातार वैज्ञानिक, सरकार कटिबद्ध है, लगातार एमएसपी बढ़ रहा है, लगातार। अजय जी, सरकार अभी कई डिबेट हम कर चुके हैं, डीएपी नहीं मिल पा रही किसानों को, आय दुगनी कैसे होगी? डीएपी पे वो दूसरा विषय हो गया, कभी कभी शॉर्टेज हो जाती है जब किसान ज्यादा डालने लगता है। चलिए ठीक है, जहां 2 कट्टे में 4 बीघा में 8 डालने लगता है किसान, थोड़ी शॉर्टेज कभी कभी हो जाती है। ये एक डीएपी का अलग विषय है भाई साहब। ठीक है। लगातार मैं कह रहा हूं सरकार कटिबद्ध है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं गंभीर है सरकार। आप 70 साल का, मैं अन्नू जी बैठी इनका क्या चालो और 11 साल का क्या चालो, मैं सरकार का तो हुई लेकिन मैं किसानों का भी हूं। मैं कह रहा हूं कि इतना विशेष गंभीर है सरकार, कटिबद्ध है सरकार किसानों के प्रति, कि बहुत गंभीर पूरे देश में गरीबों की और किसानों की सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार जी। अजय जी, 11,290 किसानों ने आत्महत्या करी है 2005 से। आज के 70 साल में देख लो कितने किसानों ने। चलिए अन्नू जी से ले लेते हैं जवाब, अन्नू जी से ले लेते हैं। अन्नू जी, किसान नेता अजय भारद्वाज जी जुड़े हुए किसान नेता ही चूंकि हैं वो, और अजय भारद्वाज जी साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि ये अभी की समस्या नहीं है किसानों की, पिछले 70 साल की समस्या है। हालांकि जो प्राधिकरण की लड़ाई है वो अभी की है किसानों की, लेकिन अजय जी की अगर बातों को मान लिया जाए तो 70 सालों से किसान की समस्या यही बनी हुई है।
तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो बता रहे हैं कि किसान को प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन जो ये समस्या है वो 70 सालों की है। साथ ही प्रदीप मिश्रा जी ने भी कहा कि पिछले 70 सालों से किसान परेशान है, लेकिन अभी 10-12 जो सालों में किसान को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, आय दुगनी हो रही है। क्या कहेंगे आप? 70 सालों से आपने पीड़ित कर रखा है किसान को। देखिए मनोज जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कौन से आकलन की बात कर रहे हैं, कौन सी बातों की बात कर रहे हैं कि 70 साल का पीड़ित किसान आज जाके सड़कों पे उतरने का सोच रहा है, और 12 साल से वो इतना खुशहाल हो गया है, मगर उसके बाद भी वो सड़कों पे उतर के सरकार के खिलाफ, कौन सी सरकार के खिलाफ धरना कर रहा है? क्या कांग्रेस इस समय सरकार में बैठी है? अगर किसान कह रहा है कि हम सरकार के खिलाफ खड़े हैं, तो इसका मतलब वो भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। और अगर वो खुशहाल ही होते भाजपा से और वो कांग्रेस से पीड़ित होते, तो भाई साहब वो आप सड़क पे नहीं होते। सारे खुशहाल किसान भाई अपने अपने खेतों पे खेती कर रहे होते। और आप जो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने क्या किया, ये जो इतने सारे डैम बने हैं, हरित क्रांति से लेकर न जाने कितनी सारी क्रांति कांग्रेस ने लाई, और किसानों के कितने सारे मजबूरी, एमएसपी की गारंटी की बात जो आप कर रहे हैं, जो आप दे नहीं पा रहे हैं, वो हम लोग अपनी जहां जहां हम लोग की सरकारें हैं वहां पे वो कांग्रेस दे रही है। और आप एक बात और कान खोल के सुन लीजिए कि आज जो किसान भाई खड़े हैं सड़कों पे, वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं खड़े हैं, वो भाजपा के खिलाफ खड़े हैं, वो भाजपा की वजह से खड़े हैं। अगर वो आज कह रहे हैं कि हमको एमएसपी की गारंटी चाहिए, हमें सही मुआवजा चाहिए, तो वो कांग्रेस से नहीं मांग रहे हैं, वो भाजपा से मांग रहे हैं। और अब नहीं, पिछले 3 बार से वो मांग रहे हैं। और बार बार भाजपा सरकार बस खुद को झूठा दिलासा देके कि हमने आपकी सारे मुद्दों को मान लिया, आप अपना धरना खत्म करिए। और बेचारे हमारे किसान सीधे भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको देश चलाना है, हमारे भाइयों को, किसान भाइयों को, अगर वो पूरी जिंदगी अपनी सड़कों पे रहेंगे तो आप और हम यहाँ बैठ के ना झूठी बात नहीं कर पाएंगे। अनु जी, ऐसा नहीं है कि भाजपा शासित राज्यों के ही किसान परेशान है, कांग्रेस शासित राज्यों के भी किसान परेशान है, उनकी भी यही समस्याएं हैं। कर्नाटक की बात कर ले, इससे पहले अभी पंजाब में आपकी सरकार थी, 5 साल की सरकार में 2 साल किसान धरने पर रहे हैं। क्या कांग्रेस शासित सरकारों में भी वही हाल है? देखिए मनोज जी, एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे समझिएगा कि जहां पर बात केंद्र की आ जाती है, और केंद्र बहुत जगह पे कई सारे राज्यों को संचालित नहीं होने देता है। ये बात सही है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां केंद्र की जगह, वहां केंद्र से उनको बजट ऐसा मिल रहा है कि कांग्रेस अपना काम भी ठीक तरह से नहीं कर पा रही है। लगातार कांग्रेस को उनके राज्यों में बजट ऐसा दे रही है, उनको ऐसा कम पैसा दे रही है कि कांग्रेस इस समय ठीक से काम नहीं कर पाई है। ये सिर्फ केंद्र कर रही है। केंद्र सरकार जानबूझ के काम कर रही है कि जहां पे लोग कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाए। और जिस तरीके की बातें हो रही है, ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि हर राज्य में किस तरीके से किसान परेशान है। अगर किसान आत्महत्या कर रहा है, और अगर किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है, अगर किसान खुश नहीं है, लगातार आंदोलनरत हो रहा है, तो ये केंद्र सरकार, क्योंकि लगातार दिल्ली कुछ करने की बात कर रहे हैं। अगर वो राज्यों से परेशान होते तो वो अपने राज्य में प्रदर्शन कर रहे होते, मगर वो लगातार दिल्ली कुछ करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार अपने हर राज्य में जहां जहां कांग्रेस है, अपना काम, उनका काम खराब करने के लिए केंद्र सरकार लगातार बजट काटने का काम कर रही है। चलिए अजय जी, दे दीजिए जवाब आप। अनु जी ने साफ तौर पर कहा कि जहां जहां कांग्रेस सरकार है वहां भी किसान, हालांकि हमने कहा समस्याएं हैं, लेकिन वो कह रही है कि किसानों को वहां तो बजट ही नहीं दे रही है, सौतेला रुख सरकार कर रही है। और आप कह रहे हैं सब कुछ, सारे जगह का जो किसान है वो एकदम प्रसन्न मुद्रा में है, खुशी से नाच रहा है किसान। इन आरोप के लिए धन्यवाद अन्नू जी। आप समझ लीजिए, यदि नरेंद्र मोदी कुछ अच्छा करेंगे देश के लिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश अच्छा करेंगे, तो कांग्रेस को कितना भी अच्छा कर लो उसे बुरा ही लगेगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि वैक्सीन बनाई कोविड में राहुल गांधी ने, और नहीं, वैक्सीन मुद्दे पे नहीं जाएंगे भाई, वैक्सीन मुद्दे पे नहीं जाएंगे, नहीं तो डिबेट हमारी डिरेल हो जाएगी। अजय जी वैक्सीन में मत जाइए, अजय जी वैक्सीन में मत जाइए, वैक्सीन में मत जाइए अजय जी, नहीं तो किसानों पे बात करिए अजय जी, किसानों पे बात करिए। नोएडा के किसान अभी खुशी से जो
प्रदर्शन कर रहे हैं, इस खुशी का कारण बता दीजिए। और किसान नहीं है, लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है वैक्सीन की वजह से, और 172 करोड़ का चंदा कंपनी को वैक्सीन कराने का मनोज जी, आप देखिए विषय से लोग भटक रहे हैं, लोगों को म्यूट करिए, विषय तो आने देखिए। दीजिए। अजय जी, आप भटकाइए मत, आप किसान नेता हैं, आप किसानों की बात आपको करनी चाहिए, आप भटका रहे हैं, आप कहीं और ले जा रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी आपके पास आते हैं। प्रदीप जी, अन्नू जी ने साफ तौर पर आरोप लगाया, प्रदीप जी, अन्नू जी ने साफ तौर पर आरोप लगाया। अन्नू जी कह रही हैं कि आप बीजेपी शासित राज्यों में तो समस्याएं हैं, कांग्रेस शासित राज्यों की जो समस्याएं हैं वो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जिम्मेदार है। सोनिया गांधी होती थी, यहाँ लोग वो कह रहे हैं बजट नहीं दे रहे आप। प्रदीप जी, आप बजट नहीं दे रहे हैं कांग्रेस शासित राज्यों में। अरे क्यों नहीं मान लेते? बहुत बड़े चंदा छोड़ रहे हैं आप लोग, सिर्फ चंदा चोरी किए हैं आप लोगों ने, बस ऐसे कंपनियों का आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया 70 करोड़ का चंदा लेकर, जो आज गिनती नहीं है, केवल देश को लूटने का काम आप लोगों ने किया है। लोगों को हार्ट अटैक, वैक्सीन से लोग बीमार पड़ रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई है देश बनाने का कार्य कर रहे हैं, आप लोग लूटने का कार्य किए हैं। नहीं जिसे- कोई बात नहीं, इनकी संतुष्टि जनता जानती है। ये देश की 140 करोड़ जनता में कितने लोग भारतीय जनता मनोज जी, मैं एक ही बताना चाहूंगा, जैसे जी। बोला अभी, जब से प्रदीप जी। मोदी सरकार आई 2-2 बार आंदोलन हो गए। इनकी सरकारें थी, ना रोड बनाते थे, ना एयरपोर्ट बनाते थे। हाँ, तो जब भूमि का अधिग्रहण नहीं करेंगे तो मुआवजे की बात करेंगे। ये लोग तो सन्नाटे में थे ना, सोए हुए थे। इनको नहीं, विकास- ये अनु जी, ये बड़ी बात कह दी प्रदीप मिश्रा जी ने कि आप सड़कें ही नहीं बनाती थी, आप नवनिर्माण ही नहीं करती थी, तो मुआवजा किसको देती हैं आप? अब अरे आजकल अडानी के ऊपर तो अमेरिका भी फायर हो गया। अडानी जी को बचाइए, अभी बाहर अरे अडानी जी नहीं, अडानी जी नहीं, अडानी को बचाइए। अनु जी, अडानी को यहाँ भी नहीं लाएंगे आप। संसद में अडानी कर रही है, डिबेट में भी अडानी शुरू कर दिया आपने। खैर किसानों की जब बात आती है, किसानों की बात आती है, मजलूमों की जब बात आती है, आप लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। आप अडानी कर रही हैं, वो 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। फिलहाल हम किसानों की बात कर रहे हैं, और किसान आखिर अगर परेशान नहीं है, जैसा कि अजय भारद्वाज जी ने कहा, तो किसान खुशी से क्या सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। रजत जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। प्रदीप मिश्रा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अनु पासवान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अजय भारद्वाज जी, बखूबी आपने किसान नेता का फर्ज निभाते हुए आप चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, वो उनका भी बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि आखिर अगर किसान परेशान नहीं है तो वो सड़कों पर क्यों है? 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान सड़कों पर है, और किसान को लाठियां भी खानी पड़ रही हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।